आज का प्रोग्राम बहुत ही मजेदार शानदार होने वाला है बिकॉज जिस जगह मैं आपको लेकर जा रही हूँ वहां पर बहुत सारी फन एक्टिविटीज हैं। यहाँ बच्चों के साथ फैमिलीज़ के लिए भी बहुत अच्छी स्पेस है और रेस्टोरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं फैमिली गैदरिंग के लिए और बच्चे भी हमारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अम्यूज़मेंट पार्क में राइड्स तो सारी लगी होती हैं, जो डिफरेंट है ना यहाँ वो सिर्फ वो यही है कि यहाँ ATV ट्रैक्स बनाया हमने। Hello everyone, this is your host Neelam Arshad and you're watching program Capital Life. Viewers, आज का प्रोग्राम बहुत ही मजेदार शानदार होने वाला है बिकॉज जिस जगह मैं आपको लेकर जा रही हूँ वहाँ पर बहुत सारी फन एक्टिविटीज हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। ये प्रोग्राम ना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए लेकिन बड़ों के लिए भी बड़ा ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज यहाँ पर हर एज ग्रुप के लिए बहुत सारी फन एक्टिविटीज हैं। जगह कहाँ पर है, यहाँ पर जाकर किस तरह से आप फन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कैपिटल लाइफ में एक ऐसी ही शानदार, मजेदार और जानदार जगह। लेट्स गो। कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूँ इस्लामाबाद लेक व्यू पार्क M1 ट्रैक, एक ऐसी जगह जहां पर आपके करने को बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। क्या स्विंग्स हो, क्या बच्चों की एक्टिविटीज हो, क्या हॉरर हाउस हो, क्या खाने पीने की चीजें हो, बहुत सारा फन पैक यहाँ पर आपके इंतजार में है। वेल, आप एंट्री पॉइंट पे देख सकते हैं कि बड़ा ही शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। ढोल की थाप पर मुख्तलिफ कार्टून कैरेक्टर्स आपको खुशामदीद कहते हैं और भी यहाँ पर बहुत कुछ है। किस तरह से ये इस्तकबाल किया जा रहा है और अंदर एक्सप्लोर करने के लिए क्या कुछ है, ये जानने के लिए हम एक छोटी सी राइड लेंगे और इस राइड पर आप मेरे साथ रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का आगाज और आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत जगह। सफर का होने वाला है आगाज और मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं जो कि मेरे इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। एंड वेलकम नोट पे इतना खूबसूरत नज़ारा देखे मैं तो हैरान हो गई हूँ। अंदर का मंजर कैसा होगा, चलते हैं और जानते हैं। आ जाओ आ जाओ। Finally viewers, I have reached to the M1 tracks और एंट्री पॉइंट पे तो मेरा बड़ा ही प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल किया गया जो कि बहुत ही दिलचस्प मंजर था। वेल, अंदर आते साथ आपको अपने गिरदोनवा बहुत ही खूबसूरत सा एक जो मंजर है वो नज़र आ रहा है। आपके आगे पीछे ट्रैक्स हैं, डिफरेंट किस्म की राइड्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। इन्फॉर्मेशन आपको कुछ देती चलूँ इस ट्रैक के हवाले से कि यहाँ पर जनाब आपकी एंट्री फ़ी जो है वो जस्ट 100 रुपीज़ है अगर तो आप 5 साल से ऊपर हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए एंट्री इज़ टोटली फ्री और यहाँ पर तकरीबन 20 से ज़ायद राइड्स हैं जो कि आप तरह तरह की जो राइड्स हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो। वेल, अगर राइड्स की भी बात करें तो उनके हवाले से भी कुछ डिफरेंट पैकेजेस ऑफर किए गए हैं। आप सिंगल राइड भी ले सकते हो, बाइक्स हैं, कार्स हैं, उनका एक अपना ही मज़ा है। तो वेल, करने को यहाँ पर बहुत कुछ है। बड़ों के हवाले से भी अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर हॉरर हाउस है जो कि बड़ों के छक्के छुड़ा देता है, वो भी डर जाते हैं एक बार तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। बारी बारी आपको सब बता तो दिया, अब एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप यहाँ पर जाकर कैसे कैसे किन किन राइड्स को एंजॉय कर सकते हो।
ट्रैक को एक्सप्लोर करने का। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ATV रेसेस। जनाब यहाँ पर तरह तरह की कार्स हैं जो कि ट्रैक पर भागती हैं। हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट ट्रैक है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। मेरे जैसे बड़ों के लिए भी यहाँ पर एक डिफरेंट ट्रैक है जो कि 1000 रुपए से 1200 रुपए तक इस ट्रैक को तकरीबन 10 मिनट तक राइड लेकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। टिकट खैर ये है और मेरा जो टिकट है वो मुझे मिलेगा 1200 रुपए का, बिकॉज मैं 17+ हूँ। वेल, मुझसे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर 500 से लेकर 1000 रुपए की कैटेगरीज भी हैं। लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर करते हैं। और देखना ये है कि मेरे साथ मेरे कॉम्पिटिटर कौन होते हैं, कौन कौन लोग हैं जो कि मुझसे रेस लगाने वाले हैं और जीता कौन है। चलिए। ATV राइड्स की तैयारी के लिए आपको फुल फ्लेज यहाँ पर तैयार होना पड़ता है। यहाँ पर एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम होता है जो कि यू हैव टू वियर फॉर योर सेफ्टी पर्पस। तो व्यूअर्स, मुझे तैयार कर दिया गया है। लाइक यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सेफ्टी मेजर्स, बिकॉज ये गेम ऐसी है कि यहाँ पर आपकी जो ATV राइड्स हैं वो लड़खड़ा भी सकती हैं, डगमगा भी सकती हैं, आप गिर भी सकते हैं। सो अगर आप गिर जाते हो तो ट्रैक्स कुछ ऐसे ख़तरनाक हैं, खौफनाक है, ज़रा बम्पी ट्रैक्स हैं कि आपको चोट ना लगे। सो आपको यहाँ पर ग्लव्स दिए जाते हैं, नी गार्ड्स दिए जाते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये हेलमेट दिया जाता है आपकी हेड सेफ्टी के लिए। एडवेंचर इज अबाउट टू बिगिन और ATV कार रेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है और मेरे हरीफ, मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरे साथ मौजूद हैं। गर्ल्स, आर यू रेडी? चले जनाब, हेलमेट अब पहनने लगे हैं एंड हमारी रेस शुरू होने वाली है। देखते हैं सबसे पहले कौन इस ट्रैक को मुकम्मल करके वापस आता है। ATV कार रेस जो है वो खत्म हो चुकी है। अब मैं क्या ही अपनी तारीफ करूं, कौन जीता इस रेस में वो आपसे बात कर रहे हैं अभी। वेल, मेरे कॉम्पिटिटर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कायनात भी हैं, अबीरा भी हैं और कॉम्पिटिटर्स भी हैं। उनसे पूछते हैं भाई कि इनका आज का ये जो बम्पी राइड था इसका सफ़र कैसा रहा। कैसी हैं आप और कैसा रहा आपका सफ़र जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक और बहुत अच्छा था। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, एडवेंचरेबल था, लेकिन बहुत मज़ा आया। और जीत तो पता है कौन गया है तो बस, लेकिन अच्छा था। वेल, एक टाइम में आपने मुझे टफ टाइम दिया व्हेन यू क्रॉस्ड। यस, आई क्रॉस्ड एंड अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और आपको जो है टक्कर देने में बड़ा मज़ा आया। टक्कर का मुकाबला था भाई। आप मुझे बताइएगा, जो ट्रैक था ना वो बहुत बम्पी था, कुछ जगहों पे ऐसा था, लग रहा था कि भाई गिरने का खदशा भी था। तो हाउ डिड यू मैनेज? मुझे तो कोई मुश्किल महसूस नहीं हुई। ओए, अच्छा। मैं आराम से हर जगह से ले आऊँ। तो जहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे था वहाँ हल्की सी स्पीड स्लो कर ली और यहाँ पर थोड़ा सा कर्वी था वहाँ करीब रख के किए। जनाब, ना सिर्फ इन्होंने अपना सफ़र मुकम्मल किया बल्कि साथ साथ आपको जो टेक्निकल मशवरे हैं ना वो भी इन्होंने दिए। आप मुझे बताइएगा, हाउ वाज योर राइड? राइड जो थी वो बहुत अच्छी थी और अभी बहुत बम्पिंग रोड भी था और बहुत सारे कर्व भी थे। जो हमें कर्व थे वहाँ पे मैं थोड़ा सा डरी थी कि मैं गिर ना जाऊँ। ऑलराइट, आप मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ आप में भी ऐसे आए मोड़ खतरनाक किस्म वाले जिसमें लगा कि यार आप गिरने वाली हैं? ऐसा आया था, मैं गिर गई थी अभी। गिरी थी आप? यू सेव्ड ना? यस। चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, वो कार उलट गई थी ना मेरी, उसकी वजह से। तो आपको वैसे ये जो बहुत मज़ा आया, काफ़ी एडवेंचरस था, मैंने बहुत मज़ा किया और बहुत ज़बरदस्त जनाब। इस M1 ट्रैक में 20 से ज़्यादा राइड हैं। तरह तरह की राइड पर तरह तरह के मूड है और मज़े हैं। मैंने सोचा क्यों ना आप ज़रा किंग कॉन्ग राइड जो है वो ली जाए। और ये राइड जनाब आपको पहले नीचे से घुमाएगी, फिर ऊपर हवा का एक छोटा सा राउंड लगवा कर हवा में घुमा कर ये वापस नीचे लाएगी।
इसमें आते हैं आपको बहुत सारे चक्कर, चक्करा देने वाला झूला है वेल, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। सो जनाब, हम लोगों ने अपनी जो बेल्ट्स हैं वो बांध ली हैं और हम लोग ये राइड लेने को तैयार हैं। आप लोग भी तैयार हैं मेरे साथ? सब रेडी है भाई, तो हम लोग चले जरा किंग कॉन्ग राइड एंजॉय कर। Oh my God! Oh my God! Viewers, M1 ट्रैक इज प्योरली फैमिली ओरिएंटेड प्लेस और यहाँ पर बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज की बड़ी तादाद जो है यहाँ का रुख करती है। तो एक फैमिली मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करते पूछते हैं कि हाउ दे आर हैविंग फन ओवर हियर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? आई एम गुड टू। आप बताइएगा कैसे इंजॉय करी है, कैसे फन करी है, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर? बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ बच्चों के साथ फैमिलीज के लिए भी बहुत अच्छी स्पेस है और रेस्टोरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं फैमिली गैदरिंग के लिए और बच्चे भी हमारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे तो इंजॉय कर रहे हैं, आप मुझे बताएं बड़े इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? बड़ों के लिए क्या बड़े भी कुछ है? बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के साथ बहुत सी राइड ऐसी हैं जिसमें आप बच्चों के साथ खुद भी राइड्स ले सकते हैं, जैसे कि कार्स हैं और ये यहाँ पर डिस्कवरी है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ बड़ों के लिए भी। वेल, बड़े तो अभी मुझे बच्चा पार्टी की ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनसे भी पूछते हैं। आप बताइएगा आप कैसे इंजॉय करें? वेल, एक इंजॉयमेंट तो हमने देख लिया, हमारे पास तो बच्चों ये को इंजॉयमेंट है, संभाला बच्चे संभाला रहेंगे। लेकिन वैसे ये है कि बच्चों के लिए भी बड़े अच्छी है, बच्चों के इंजॉयमेंट भी बहुत अच्छी है और बड़ों के लिए भी एक्टिविटीज़ हैं। ATV कार्स हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बड़े कर सकते हैं। फूड कोर्ट है, यहाँ फैमिलीज के साथ आएँ और आकर एंजॉय करें। ये मैं तो यही सबको कहूँगा। नाइस जनाब, इस्लामाबाद में एक ऐसी स्पॉट है जहाँ पर बिल्कुल आप ऐसी जा है। सकते हैं। तो भाई इनसे भी बात करते पूछते हैं, आप मुझे बताइएगा कितना मजा आया यहाँ पर और सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पे लगी है वो क्या है? बच्चों को लाके बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज़ इनकी राइड्स जो बच्चे एंजॉय करते हैं इस एज में भी। ऑलमोस्ट मेरा बेटा 12 इयर्स का है लेकिन उसने राइड्स बहुत एंजॉय किए हैं। नाइस, तो बच्चों को देख के आप भी खुश हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है और हम काफ़ी अर्से बाद बच्चों को लेकर आए हैं और वो आज बहुत एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद एक लॉन्ग वीकेंड एंजॉय किया। और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को साथ साथ लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, और वीकेंड पे वो एक प्लस पॉइंट होता है सब पेरेंट्स के लिए, कोई ना कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं कि भाई बच्चों को लेकर कहाँ जाया जाए, तो दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट बिल्कुल प्लेसेस। ऐसे ही है। आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बड़ी इकोनॉमिकल प्लेस है। आप एक ही दफ़ा बच्चों को ले आते हैं, उनको एक बैंड मिल जाता है जिसमें वो तमाम तरह की राइड्स एंजॉय कर सकते हैं और बड़े भी उसी से अफादियत हासिल कर सकते हैं। बड़ों के लिए भी राइड्स हैं, तो ये है कि बार बार टिकट्स नहीं लेने पड़ते ये चीज़ें। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा है, आपको बच्चे की टेंशन नहीं है कहाँ जा रहा है। तो मेरे ख्याल में वंडरफुल प्लेस है। मेरे ख्याल में तमाम लोगों को यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। फैमिलीज जो हैं बहुत सा फन कर रही हैं यहाँ पर। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी यहाँ पर बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। बात करते हैं, पूछते हैं भाई कि फन एक्टिविटीज में और क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो कि यहाँ पे की जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। बताइएगा कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? मजा आ रहा है? बड़े भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बड़ों की क्या एक्टिविटीज हैं? बड़े जो है वो बच्चों को देख के बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, बच्चों वाली जगह पे आके ना बंदा बड़ा भी हो तो वो भी बच्चा हो अपना जाता है। बचपन भी याद आ जाता है। बचपन याद आ जाता है और मजे मजे की एक्टिविटीज देख के बच्चों को दिल चाहता है कि भाई हम भी ये करें। तो कोई राइड ऐसी, कोई ऐसी चीज आपने की है? नहीं, हमने खुद नहीं किया, अभी तो बच्चे कर रहे हैं। अपना बचपन भी याद आ गया देख के। जबरदस्त। तो जनाब यहाँ पे बच्चों की जगह पे आके अपना बचपन जो है वो रिकॉल हो जाता है। आप बिल्कुल। मुझे बताइएगा कि जगह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। बच्चों को देख के वही बात है कि दिल चाह रहा होता है यार ये है ना, ये वाला राइड तो मैंने बचपन में लिया था, ये मैंने ऐसे किया था। तो अभी कोई ऐसी राइड जो कि आपने देखी हो, बच्चों को देख के दिल चाह रहा हो यार मैंने ये लेनी है? बिल्कुल। मैं बल्कि अब मेरी वालदा जो के साथ है तो मैं उनको कह रही थी कि हम लोगों ने इन बच्चों से ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि हमारा जो टाइम था वो हमारे पास जो कि सोशल मीडिया गैजेट्स नहीं थे। और अभी आप बच्चों को बाहर भी ले आए ना, लेकिन उनका जाते हुए आप देखें हर बच्चा रोता ही भाई जा रहा होता है और पेरेंट्स जब बाहर घसीट के लिए जा रहे होते वो रो रहे। लेकिन हमें उस टाइम पे होता है कि हमने वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, हम अपना पूरा टाइम एंजॉय करते थे। जितनी भी राइड्स थी वो सब लेते थे। इवन हमारे टाइम पे इस्लामाबाद में जो
पब्लिक पार्क्स थे CDA के, बहुत अच्छे थे। ऐसे ही। और बच्चों ने वहीं ज़्यादा एंजॉय किया। ये जो सारे इलेक्ट्रिक झूला भी इन्होंने लगाए उस टाइम पे तो थे ही नहीं, ऐसे ही है। लेकिन हमने इतनी लेकिन फिजिकल फिर it was so एक्टिविटीज much की fun. हैं। Like हमने शायद आज के बच्चों से ज्यादा एंजॉय किया बिल्कुल होगा। नहीं, वो इतनी फिजिकल एक्टिविटीज हमारी ज्यादा थी। अब तो ये ना कि आपने बैठ जाना है, राइड ने खुद ही आपको मूव करते रहना है। ऐसे उस ही टाइम पे है। हम खुद मूव होते थे और घर जाके इतने थक जाते थे कि Physical पेरेंट्स activity हो भी जाती। शुक्र अदा करते थे बच्चे सो गए। हाँ, कि थक करके सो गए। अब बोले जो ये राइड्स हैं आपको थकाती नहीं है, एंजॉय जरूर कराती हैं, बट बच्चों को वैसे इंटरेस्ट भी नहीं रहा। और इंटरेस्ट भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि बच्चे जो कि फिजिकली खुद नहीं Active होते होते, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मतलब वो तो उनका दिल नहीं भरता। ऑटो वो पे लगे मजीद होते हैं। हाँ ऑटो पे चल रहे हैं। बिल्कुल आपके ऐसे ही बच्चे है। बिल्कुल ऑटो पे चल रहे हैं। टाइम टू एक्सप्लोर द हॉरर हाउस ऑफ M1 ट्रैक्स। जनाब, इस हॉरर हाउस का दावा है कि ये इस्लामाबाद रावलपिंडी का सबसे खतरनाक हॉरर हाउस है। दावा तो है, ये दावा किस हद तक वाकईतन कोई हकीकत रखता है, ये जानने के लिए चलते हैं और इस हॉरर हाउस के जो बाशिंदे हैं आज उनसे मुलाकात करते हुए देखते हैं कि वो अपने हॉरर एक्टिविटीज से हमारे कितने होश उड़ाने वाले हैं। तो चलिए। ट्रेन मुझे लेके जाएगी, पूरे के पूरे हॉरर हाउस का विजिट करवाएगी। सुनने में आया है कि यहाँ पर बहुत खौफनाक चीज़ें हैं जो कि आपके होश उड़ाने वाली हैं। ओह माय गॉड! स्टॉप इट! दिस! हु इज दिस? M1 ट्रैक ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी एक मुकम्मल तफरीका है। बड़ों का आपको एरिया तो दिखा दिया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चों का जो एरिया है स्पेसिफिकली वो आपको ना दिखाया जाए। जिस एरिया में मैं अभी मौजूद हूँ स्पेसिफिकली ये छोटे बच्चों के लिए, यहाँ पर नन्हे बच्चों के लिए जो ट्रेन्स हैं, लिटिल ट्रेन्स, उनका भी अरेंजमेंट किया गया है। साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी राइड्स हैं जिसमें हमें वाटर गन जो हैं वो नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ फ्लाइंग एलिफेंट है, हिप हॉप टावर है, वाटर गन है और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी राइड्स हैं जो कि यहाँ पर बच्चे ले रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और बात सिर्फ राइड्स तक नहीं रुकती बल्कि यहाँ के फूड कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर खाने पीने के लिए भी बेशुमार आइटम्स हैं। बच्चों के फेवरेट स्नैक्स हों, शेक्स हों, इसके साथ साथ क्रिस्पी फ्राइज हों और यहाँ का जो आइस गोला है दैट इज़ वेरी मच फेमस। M1 ट्रैक्स के सेल्स मैनेजर शहजाद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हुए पूछते हैं कि बड़े कम अरसे में इस जगह ने बड़ी तरक्की कर ली है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं, रेनोवेशन वगैरह के हवाले से क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। 2008 में बना और बिल्कुल। बड़े कम अरसे में बड़ी तरक्की इसने कर ली। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं कि लेक व्यू पार्क में वैसे तो बहुत सारे स्पॉट्स हैं लेकिन इस स्पॉट पर रश बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल तो जी। क्या स्ट्रेटजी रही आपकी और आइंदा की क्या Strategy- हिकमत अमली है? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसकी मेन स्ट्रेटजी जो है ना, ये हमारा M1 ट्रैक्स का मेन ATV राइड्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अम्यूजमेंट पार्क में राइड्स तो सारी लगी होती हैं, जो डिफरेंट है ना यहाँ वो सिर्फ वो यही है कि यहाँ ATV ट्रैक्स बनाया हमने, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस में मैं ज़रा फैमिली का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि समर वेकेशन में पूरे पाकिस्तान से लेक व्यू फैमिलीज आती हैं और वो M1 ट्रैक का
99% विजिट करके जाती हैं। और हम उनसे कमेंट्स भी लेते हैं जाते हुए, तो वो बड़े अच्छे कमेंट्स पास करते हैं कि जी आपका M1 ट्रैक बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ आपने, आपकी मैनेजमेंट, आपका स्टाफ, ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल डन। तो बहुत तारीफ करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मज़ीद इसी कोशिश में हैं कि इसको मज़ीद और बेहतर से बेहतर कर सके। ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू गुड लक। प्रेस कैपिटल लाइफ में आज मैंने आपको एक्सप्लोर करवाया लेक व्यू पार्क में वाक़े M1 ट्रैक्स, एक ऐसा ट्रैक जिसमें 20 से ज़ायद राइड्स थी। इसके साथ साथ खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स थे जिस पर बच्चों ने अपना हाथ साफ किया और एंजॉय किया। साथ ही साथ हॉरर हाउस, दैट वाज द स्केरी पार्ट एक्चुअली, एंड इनका जो दावा है कि वो सबसे ज़्यादा हॉरर है, वो लिटरली आई मस्ट से कि 100% करेक्ट है, बिकॉज एक टाइम पे मैं भी वहाँ पे डर गई थी। वेल, बहुत घुमा दिया, बहुत फिरा दिया। अब मैं चली जनाब अपना फन पार्ट एक्सप्लोर करने, बिकॉज मुझे ज़रा हाइट फोबिया है, एंड जब आपको ऐसे फोबियाज होते हैं तो ओवरकम करने के लिए आपको उनको ट्राई करना चाहिए। सो इनका ये हिप हॉप टावर है जो कि ये कहता है कि आपको ऊंचाई पे लेकर जाएगा। आई डोंट नो मेरा क्या होता है। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान। बाय बाय।